इस्तीफे के बाद दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का पहला संबोधन। बोले, फर्जी केस डालकर बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेजा, बड़े नेताओं को कैद कर पार्टी तोड़ने की साजिश। अरविंद केजरीवाल बोले, मुझे बेईमान साबित करने के बीजेपी के सारे हथकंडे फेल। दिल्ली में कोई मुझे बेईमान नहीं कहता, सब जानते हैं केजरीवाल कट्टर ईमानदार, नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। विधानसभा में बोले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुझे सत्ता की भूख नहीं, रावण का भी अभिमान नहीं टिका था, बीजेपी का भी नहीं टिकेगा। चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी दिल्ली की जनता। केजरीवाल बोले, मैं जेल गया तो बीजेपी ने सारे काम बंद करवा दिए, अब फिर से उन कामों को शुरू करवाऊंगा, दिल्ली की जनता को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अशोक चौधरी पर मेहरबान हुए सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव का दिया अहम पद, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं अशोक चौधरी। विवादित ट्वीट को लेकर चर्चा में रहे थे अशोक चौधरी, सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को किया था तलब, अब नीतीश कुमार ने ही संगठन में दी बड़ी जिम्मेदारी। जाति को लेकर भिड़े लालू यादव और जीतन राम मांझी, लालू को गडेरिया बताया तो लालू ने दिया जवाब, मुसहर है क्या जीतन राम मांझी। जाति विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी नहीं बल्कि शर्मा है। बेंगलुरु में बीजेपी जेडीएस का विरोध प्रदर्शन, मुद्दा मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग। हरियाणा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले 8 तारीख को परिणाम आने के बाद बीजेपी की मजबूत सरकार बनेगी। झारखंड के धनबाद में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, बोले राजीव गांधी के समय दिल्ली से 100 रुपए चलते थे लेकिन आप तक 15 रुपए ही पहुंचते थे, 85 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला, बोले राहुल बाबा भाषण लिखकर देने वाले आपको सच नहीं बताते, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस ने लगाया। हिमाचल में होटल रेस्टोरेंट नेम प्लेट पर बवाल बढ़ा, कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य से जानकारी मांगी, विक्रमादित्य को बयानबाजी न करने की हिदायत दी। विक्रमादित्य सिंह के फैसले के बचाव में आई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह इंडिया टीवी से बोली, फैसला शुद्धता और पारदर्शिता के लिए। मंत्री विक्रमादित्य ने हाईकमान को दी सफाई, कहा यह यूपी जैसा फैसला नहीं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला है। विक्रमादित्य सिंह पर बीजेपी नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तंज, बोले पहले कह रहे थे यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर लागू होगा आदेश, दिल्ली से दबाव आते ही बयान से पलटे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी। विक्रमादित्य सिंह बोले, किसी भी राज्य से रोजगार के लिए हिमाचल आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। यूपी के चंदौली में गर्जा सीएम योगी का बुलडोजर, सरकारी जमीन को बीजेपी नेता के अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूपी और हरियाणा की प्रॉपर्टी अटैच।